प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर रंजन दास और एक बार फिर आप सबके इस YouTube चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, प्लीज कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियोस आते हैं वो आप तक पहुंचने पाएं। और आज की जो वचन की जो गहराई है उसे समझाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर इस वचन के विषय में आप सबकी कोई अगर राय है, अगर कोई विचार है, तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाएं और कमेंट्स करें और अपने विचारों को वहां व्यक्त कर सकते हैं। तैयार हो जाए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 20वें वचन से मैं पढ़ता हूं। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। तब नूह का नशा उतर गया। तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर जो घटना है वो हम देखने पाते हैं कि जल प्रलय के बाद जब परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को उस जहाज में से निकाला और नूह को सारी चीजों के ऊपर में अधिकार दिया और कहा कि तुम फूलो फलो और बढ़ जाओ और उसे बहुतायत का आशीष दिया, नूह क्या हुआ, किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और उस दाख की बारी में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया और बहुत फल आए। और जब वो फल बहुत सारा आया उस किसानी के द्वारा, नूह क्या हुआ, उन फलों का रसों के द्वारा इतना नशा किया, इतना दाख का रस पिया कि वह मतवाला हो गया। यहां पर लिखा हुआ है कि वह मतवाला हो गया, यानी ड्रंक हो गया और उसे यह तक भी होश ना था, वह अपने तंबू के भीतर नंगा पड़ा था। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये घटना यहाँ पर बताती है कि नूह को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि उसको विशाल और बहुत ही अच्छा उसका किसानी हुआ और उस किसानी के बाद वो क्या किया, वो उस रस को पिया और वो उस रस को पीने के बाद उसे इतनी भी होश ना थी कि उसके तन का जो कपड़ा है वो उतर चुका है। हालेलुया। और देखिए, यहाँ पर एक विशेष गौर करने वाली बात यह है कि जब वो तंबू के भीतर नंगा पड़ा था और बेहोश था, तब उनका बेटा जो है वो आता है, जो कि कनान का पिता हाम, जो उसका छोटा बेटा था, वो आता है और अपने पिता को वो मतवाले अवस्था में पड़ा हुआ नंगा देखता है। और वो जब पिता को नंगा देखता है, उस मतवाले अवस्था में पड़े हुए नूह को, तो वो क्या करता है, वो बाहर जाता है, जाके अपने भाइयों को बताता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस घटना को कहने का मेरा एक मतलब है कि परमेश्वर जब आशीष आपको देती है बहुतायत का, और जब आपको बहुत खुशी, आनंद और भरपूरी देती है, चारों तरफ से शांति देती है और आप बड़े बड़े कामों को कर चुके होते हैं, तब क्या होता है, बहुत समय हम क्या होते हैं कि उन सारे कामों के द्वारा, उन आशीषों के ऊपर जो हमें परमेश्वर ने दिया होता है, हम क्या होते हैं, उन आशीषों में हम क्या होते, मतवाले हो जाते हैं। जब मतवाले हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी क्या अवस्था है उसे हम देख नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नूह ने इतना मतवालापन किया, इतना ज्यादा वो रस पिया कि वो मतवाला हो गया और उसके तन के कपड़े उतर गए, वो नंगा हो गया, वो
समझ ही नहीं पाया। ठीक उसी प्रकार से जब परमेश्वर की आशीष की बहुतायत होती है हमारे जीवन में, बहुत समय क्या होता है कि हम उस आशीषों में मतवाले बन जाते हैं और ऐसे कुछ काम कर बैठते हैं जिससे हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने गलती की है और हमारी गलती जो है वो लोग देख रहे हैं। परंतु मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि इस बात पे नूह को कोई भी पाप के विषय में नहीं गिना गया। बाइबल में इस घटना के विषय में नूह के ऊपर में किसी भी पाप का कोई भी भाग यहाँ पर नहीं बताया गया है कि इस क्रिया के द्वारा, इस काम के द्वारा नूह ने पाप किया। ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं है, ऐसी कोई बातें बाइबल में नहीं है। परंतु जब नूह के उस नंगेपन को उसके बेटे ने देखा और वह जाके बाहर में अपने भाइयों को बता दिया, तो यहाँ पर हमने पढ़ा जिस प्रकार से कि उनके दोनों भाइयों ने एक कपड़ा को लिया और पीछे की तरफ से आकर अपने पिता के नंगेपन को ढांप दिया। और जब नूह की वो नशा टूटी, मतवालापन टूटा, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया। और तब उसने क्या किया, अपने छोटे बेटे हाम को उसने श्राप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। गौर करने वाली बात है, नूह ने हाम को श्राप दिया कि वो दासों का दास बन जाएं, उनकी वंशज जो है वो दासत्व में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि अरे ये गलती तो नूह की थी, वो नंगा हो गया नशे में, इसमें हाम की क्या गलती थी। मेरे प्रियो, समझने वाली बात यह है कि जब हम किसी के अपराध को, किसी के पाप को, किसी की गलती को अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें करना यह होता है कि हम उनके पापों को ढांप दें, उनकी गलती को क्या करें, हम ढांप दें, उनकी गलती को हम क्या करें, छुपा दें। परंतु हमने ऐसा नहीं किया। उसने जाकर उनके पिता के नंगेपन का ढिंढोरा पीट दिया। हाँ, नूह नंगा था, परंतु ये बात को लोगों को जानने की जरूरत ना थी अगर हम बाहर जाकर उनके भाइयों को ना बताया होता। इसीलिए यहाँ पर जो पापी या फिर जो श्रापित व्यक्ति बना वो है हाम, जिसने अपने पिता के नंगेपन का प्रचार किया, ना कि उसको ढांपा, ना कि उसको छुपाया। मेरे प्रियो, मसीह में हम और आप सभी भाई बहन हैं। गलतियां हर एक इंसान से होती है, पाप हर एक इंसान से होता है, क्योंकि हम और आप जो है वो मनुष्य है, स्वर्गदूत नहीं है। परंतु जब हम और आप जो मसीह में होकर भी, यीशु मसीह के अनुग्रह में क्षमा पाकर भी, जब अपने भाई या बंधु के अपराधों को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है कि हमारे जीवन में भी श्राप आता है। बहुत समय लोग सोचते हैं कि अरे उसने पाप किया है, अरे वो तो पापी है, मैं तो पवित्र हूँ। और क्या करते हैं, उनके पापों का, उनके गलतियों का जो दूसरे लोगों ने किया होता है वो ढिंढोरा पीटते हैं, उनका तमाशा बनाते हैं। मेरे प्रिय, मसीह में इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। यीशु मसीह में एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के विषय में कहा गया है, एक दूसरे के अपराधों को ढांपने के विषय में कहा गया है, एक दूसरे के पापों को जानने के बाद, उनकी गलतियों को जानने के बाद उनके लिए क्षमा करने के विषय में कहा गया है। परंतु दुख की बात यह है कि मसीह लोग ही ऐसे कामों को नहीं करते हैं। मसीह लोग ही है जो एक दूसरे की आलोचना करते हैं। मसीह लोग ही है जो एक दूसरे के अपराधों का ढिंढोरा पीटते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन से इस बात को हम समझ सकते हैं कि जो लोग इस प्रकार के कामों को करते हैं, जो लोग अपने भाई बंधुओं के अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते, उनका ढिंढोरा पीटते, उनका तमाशा बनाते हैं, वो लोग श्रापित हैं।
हालेलुया। ये वचन कहता है क्योंकि नूह ने जाना कि हमने क्या किया तो उसने उसको श्राप दिया। तो अगर आपने भी अपने जीवन में इस प्रकार से काम किए हुए हैं तो मेरे प्रियो आप जान ले कि आप भी श्रापित हैं, आपके जीवन में भी श्राप है। आपको चाहिए था कि आपके भाई बंधु, आपके मित्र की जो गलतियां है, जो पाप है, उनको आप क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ना कि उनका ढिंडोरा पीटे, ना कि उनका तमाशा बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती उसका 6 अध्याय और 14वें वचन में इस प्रकार से कहता है, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 14वें वचन यहाँ पर कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि जिसने गलती किया है, हो सकता है जिसने पाप किया है उसको समझ नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पा रहा कि क्या गलती किया है। आप जानते हैं, आप मसीह के लोग हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उन्हें समझाएं और परमेश्वर के अनुग्रह की उसके ऊपर घोषणा करें, ना कि उसका तमाशा बनाएं। मेरे प्रिय, अगर आप मनुष्य के पाप अपराधों को क्षमा ना करेंगे तो आपके भी पाप अपराध क्षमा नहीं होंगे। जिस प्रकार से हमने नूह के अगेंस्ट में किया था कि उसने बाहर जाके ढिंडोरा पीट दिया, उसका तमाशा बनाया, अगर आपने भी अपने जीवन में इस प्रकार के काम किए हैं तो मेरे प्रियो आप भी शापित हैं। आपको इस पाप से छुटकारे की जरूरत है, आपको रिपेंटेंस की जरूरत है, आपको क्षमा की जरूरत है। आप परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से अपने अपराधों को मान ले, क्षमा की याचना करें और अच्छे कामों में लगे रहें, भलाई करें, दूसरों के जीवन में आशीष को बोले और उनके सारे अपराधों को क्षमा करें और उनके लिए परमेश्वर से दुआ करें। यही है असली मसीहत का कार्य, यही है ट्रू क्रिश्चियन का कार्य। अगर ये सारे कार्य आपके जीवन में नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत ही लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, परंतु अगर आपने क्षमा नहीं किया है या कि अपने भाई बंधुओं के अपराधों को अनदेखा नहीं किया, उनके लिए प्रार्थना नहीं किया है, तो मेरे प्रियो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नूह के नंगेपन को उसका बेटा हाम ने देखा और उसने उसका ढिंडोरा पीट दिया, और क्या हुआ, उसके जीवन में श्राप आया। सो इस घटना से हमें समझने की जरूरत है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, पाप किसी से भी हो सकता है, परंतु हमें उन्हें क्षमा करने की जरूरत है, हमें उन्हें समझाने की जरूरत है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ना कि उनका तमाशा करने की ज़रूरत है, ना कि उसके अपराधों का, उनके पापों का समाज में सारे लोगों के सामने ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत है। ये वचन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ये वचन हमारे सामने एक सोच है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत का आशीष दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।